हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की बायोलॉजी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी चल रही होगी। चलिए बच्चों, आज के इस क्लास में जो है हमारा चैप्टर चल रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। यह आपका पहला चैप्टर बनता है, जिनमें से हम जो है एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे गए हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा गया है। सबसे पहला तरीका ये पूछा गया है, आसंजनन क्या है, उपर्युक्त उदाहरण देकर के प्रक्रिया को समझाइए। एक तो ऐसे ये कई बार पूछा गया है और इसके बाद फिर आसंजनन क्या है, इसका क्या महत्व है, इस तरीके से भी कई बार पूछा गया। आसंजनन से आप क्या समझते हैं, इस तरीके से भी ये कई बार पूछा गया, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको अच्छे से जान ही लेते हैं कि ये आसंजनन होते क्या है। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें आसंजनन तो अंग्रेजी में एपोमिक्सिस बोलते हैं। एपोमिक्सिस आसंजनन। देखो, अगर आप हेडिंग में आंसर ढूंढोगे तभी आप याद कर पाओगे, अन्यथा आप भूल जाओगे होगा क्या। तो आसंजनन, भाई संजनन मतलब संग मतलब जुड़ना होता है, भाई किसी से संगठित होना यानी आपस में मिलना होता है। अब यहाँ पर बगैर संग किए आ लगा दिया गया ना, आ मतलब बिना संग किए, तो आसंजनन यानी बिना जुड़े ही। तो आप अगर देखोगे तो कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में, यानी जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, भाई पौधों के जीवन चक्र में अगर हम बात करें, भाई पौधों के जीवन चक्र क्या है, भाई बीज से पौधे का विकास होना, पौधे से जो है बड़ा पौधा बनना और बड़े पौधों में पुष्प का लगना, पुष्प से फिर जो है निषेचन होना, फल बनना और फल से फिर बीज बनना और फिर बीज से नया पौधा उत्पन्न करना। तो ये सब ये इसका जीवन चक्र है। तो इसी जीवन चक्र में यह कहा गया है कि कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मन संलयन, यानी जो युग्मक होते हैं, गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल युग्मक होते हैं, तो इनके युग्मक संलयन यानी जो युग्मक जुड़ते हैं, ये संलयन कह रहे हैं। युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, मतलब युग्मक आपस में जुड़ते नहीं है और अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है। कभी कभी जो पौधे का जीवन चक्र है, इसमें जो है युग्मक संलयन की प्रक्रिया यानी युग्मक जो मिलते हैं ये नहीं मिलते हैं और ना ही इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो तथा इनकी उपस्थिति में नए पौधों का निर्माण हो जाता है, यानी यह प्रक्रिया हुई ही नहीं, न युग्मक संलयन हुआ और ना ही अर्धसूत्री विभाजन हुआ, फिर भी नया पौधा बन गया। लो, ऐसा कभी होता है? तो होता है, पौधों में आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है, भाई आसंजनन पे पढ़ रहे हो तो संजनन यानी संग जनन हुआ ही नहीं, मिले ही नहीं, तो कैसे? तो वही कह रहे हैं, कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है तथा इनकी उपस्थिति में नए पौधों का निर्माण हो जाता है, यानी बगैर हुए जो ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही आसंजनन कहते हैं, यानी ऐसी प्रक्रिया को ही आसंजनन कहते हैं। यानी संजनन नहीं हुआ, आ लगा दिया गया है, मतलब नहीं हुआ है, आसंजनन कहते हैं। समझ में आ गई बात ना? यानी कभी कभी पौधों के जीवन चक्र जो होते हैं उनमें जो है बगैर युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधों का निर्माण हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को आसंजनन कहते हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई ना? आसंजनन यानी संजनन नहीं हुआ, ना युग्मक का संलयन हुआ है और ना ही अर्धसूत्री विभाजन हुआ है जीवन चक्र में पौधों के, ठीक है। तो आसंजनन, इनकी खोज जो है विंकलर, एक साइंटिस्ट है विंकलर, नाम याद रखिएगा विंकलर, ठीक है। विंकलर ने जो है 1908, कब किए थे? 1908 में विंकलर नामक वैज्ञानिक ने किया था, यानी आसंजनन की खोज किसने की थी? विंकलर नामक साइंटिस्ट जो थे 1908 में किया था। समझ में आई बात? आसंजनन क्या है? अब ये आसंजनन जो होता है ये मुख्यतः दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से, यानी बगैर युग्मक संलयित हुए बिना अर्धसूत्री विभाजन के नए पौधों का विकास जो है, ये जो आसंजनन की प्रक्रिया है, ये दो तरीके से देखने को मिलेगा। कौन कौन सा तरीका है? तो सबसे पहला है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये कायिक जनन क्या होता है, चलिए भाई इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यानी इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता, यानी जो कायिक जनन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सीड फॉर्मेशन, मतलब बीज नहीं बनता है। तो ये कहा गया इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता है। किसी कलिका से, कोई कलिका हो, कली हो, कलिका से, कलिका जानते हो? अरे जो पौधे में
आपने गुलाब का पौधा देखा होगा, उसमें कांटों के इर्द गिर्द थोड़ा से ऐसे निकले रहते हैं, तो उसे कलिका बोलते हैं। नए जो नई टहनियां निकलती हैं उसे कलिका बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे किसी कलिका से जो तने अथवा पत्ती के ऊपर, अक्सर जो है तने के ऊपर या पत्ती के ऊपर उत्पन्न होते हैं तथा एक नया पौधा जन्म लेता है। भाई कलिका के ऊपर या पत्ती के इर्द गिर्द, तने के इर्द गिर्द जो उत्पन्न होता है वहीं से जो है नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे कहा किसमें देखे हो, तो आप गन्ना में देखा होगा। भाई गन्ने में क्या होता है, जितने भी पत्तियां जहां से रहती हैं उसी में देखो तो एक एक गांठ जैसा जो दिखता है, खंड खंड, उस खंड को अगर आप जमीन में लगा देते हैं तो वहीं से जो है नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। आलू में भी आपने देखा होगा कि जिसमें भी जितने भी कलिकाएं होती हैं उनको अगर आप एक एक टुकड़े करके गाड़ देंगे तब भी नए पौधे का उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता है और कलिका से तने अथवा पत्तियों के ऊपर उत्पन्न जो होते हैं यहां से जो है नए पौधे का जन्म हो जाता है। तो ये है कायिक जन्म। समझ में आ गई बात। अब दूसरी बात ये है कि अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता यानी यहाँ पर भी आपको जो है आसंग जनन जो है देखने को मिलेगा। तो अनिषेक बीजता को अंग्रेजी में तो एगामोस्पर्मी जो है ये भी आपके इसमें जो है आसंग जनन देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा, ये होते क्या है, चलिए लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में, इसमें भी लैंगिक जनन। भाई लैंगिक जनन में मेल और फीमेल पार्ट्स का होना आवश्यक है पौधों में, तो ऐसे में इनकी अनुपस्थिति में जहां पर ये नहीं होते हैं तो लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण, यानी ये बगैर लैंगिक जनन किए हुए ये बीज का निर्माण कर जाते हैं, तो उसे जो है अनिषेक बीजता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनिषेक बीजता कहते हैं। अब इसमें आपको इस प्रकार का प्रजनन बीजों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बीजों द्वारा ही होता है, परंतु बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते। यानी जब बीज बनते हैं तो इसमें ना तो किसी प्रकार का संयुग्मन होता है और ना ही जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। भाई बीज बन रहा है, ना तो कोई संयुग्मन हुआ है और ना ही अर्धसूत्री विभाजन हो और बीज बन गया, तो इसी को जो है अनिषेक बीजता कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक बीजता कहते हैं। तो ये दो प्रक्रिया ऐसी है जिनमें आसंग जनन आपको देखने को मिलता है। तो समझ में आ गया होगा आसंग जनन क्या होते हैं और इनके उदाहरण क्या है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास नए टॉपिक के साथ।